It is a condition of when in transit, गोचर के टाइम पे, जब आपका चंद्रमा, जैसे आपका जो मून है वो जहां पर भी प्लेस्ड है, जब सैटर्न मून के पास आता है, जब भी शनि मून के पास आता है ट्रांजिट में, तब साढ़े साती शुरू होती है। और कितना पास आता है? कम से कम एक घर पहले। तो किसी का मून, इनका जैसे आज के दिन मान के चलते हैं कि मून इज इन एरीज, ठीक है, किसी का मून एरीज में है। सैटर्न जब मून से एक राशि पीछे आता है, तो एक राशि पीछे यहाँ पर पाइसेस है, यहाँ पर सैटर्न आएगा, यहाँ पर 2.5 साल रहेगा, फिर इसके बाद ट्रांजिट करेगा इसके ऊपर, यहाँ पे 2.5 साल रहेगा, और फिर एक घर आगे भी 2.5 साल रहेगा। इस पूरे प्रोसेस को 2.5, 2.5 एंड 2.5 ईयर्स, टोटल 7.5 ईयर्स, इस 7.5। ठीक है, अब इसका मतलब 7.5 इज द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर योर मून। और ये जो ढाई 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 करके जो 3 बार पार्ट्स बने हैं, इसको बोलते हैं तीन, there are 3 parts to a 7.5। And whenever Saturn comes near Moon, it creates emotional turmoil, क्योंकि मून इज द कारक ऑफ इमोशंस एंड सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मून। यानी सैटर्न, मून जो है वो सैटर्न को पसंद नहीं, क्योंकि मून, सैटर्न बहुत स्लो प्लैनेट है, मून चाहिए फास्ट रिजल्ट्स। मून इज इमोशन, सैटर्न इज लैक ऑफ इमोशन। So when this energy connects in the transit, it creates very abnormal emotional and physical realities in life। एबनॉर्मल यानी जो कभी अनहर्ड ऑफ है, या कभी सोची नहीं, या कभी देखी नहीं, या कभी प्लान नहीं किया उन चीजों के बारे में, वो सब चीजें इस टाइम पे होती हैं। तो 3 पार्ट है 7.5 के, या 3 फेजेस हैं 7.5 के। चरण बोलते हैं कि पहली 7.5, मतलब पहली फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 इज दिस वन, जब सैटर्न एक घर पीछे होता है मून से। ये सेकंड 7.5 जो सैटर्न एग्जैक्टली मून के ऊपर होता है, उसी राशि के ऊपर जहां पर मून है। और ये थर्ड फेज ऑफ 7.5 है, तीसरा चरण। ये है तीनों मिला के 7.5 साल के 3 फेजेस ऑफ 7.5। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज को चढ़ती हुई 7.5, चढ़ती हुई, यानी वो स्टार्ट हो रही है, इट्स ग्रोइंग इन पावर। जब वो सेकंड 7.5 फेज में होता है, वो कहते हैं पीक 7.5, चरम पे है। और तीसरे वाले में उतरती हुई 7.5, यानी वो एक घर आगे चले गए सैटर्न मून से। बट तीनों ही फेजेस में शनि जो है वो आपके इमोशनल लाइफ को कंप्लीटली चेंज करके जाता है। इट कंप्लीटली चेंजेस द वे यू थिंक अबाउट लाइफ, हाउ यू कनेक्ट टू लाइफ, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। एवरीथिंग इज अंडर अ न्यू सिस्टम। एक न्यू एनर्जी आ जाती है लाइफ में, और उस टाइम पे आपको वो अपने फल लेके जाती है। नाउ सैटर्न इज स्ट्रेस। सैटर्न का काम क्या है? सैटर्न को हमेशा दो चीजों में कनेक्ट करना है, स्ट्रेस, बट स्ट्रेस से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। Saturn is always responsibility. And when Saturn comes near Moon, it gives you more responsibilities that you are not even aware कि you can handle them. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होने की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं, और गलत डिसीजन की लेने की वजह से देर इज अ disappointment, frustration, or any blunders that you make in life। ये तीनों फेजेस के अंदर सैटर्न यही काम करता है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ने की वजह से आपकी इमोशनल लाइफ सफर करती है। योर इमोशनल एनर्जी इज कंप्लीटली डिसोरिएंटेड, एंड बेस्ड ऑन दैट देन वी से कि 7.5 इज बैड, कंसिडर्ड टू बी बैड। क्योंकि ये बहुत ही अजीब से पैटर्न्स क्रिएट करती है लाइफ में, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते।
एंड यू आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू कांट हैंडल। तो शनि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है इस टाइम पे, क्योंकि मून इज माइंड, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। तो अगर इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है तो सैटर्न विल कीप गिविंग यू मोर 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 मोर, काम देता जाएगा। और अगर नहीं है तो आपने एक स्ट्रेस आया, आपने उसको छोड़ दिया उसको चीज को, तो अब वो सफरिंग में कन्वर्ट कर देगा पूरी 7.5। इट विल बिकम अ टॉर्चरस टाइम इन योर लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम दैट, बिकॉज इस टाइम पे ऐसे चैलेंजेस देगा आपको सैटर्न कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को पूरा चेक कर लेगा कि कितना इसमें सोना है कि नहीं, या लोहा ही है ये आपके माइंड में। सो वो जो रिफाइनमेंट का प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज अ न्यू पर्सन, अ न्यू शेप गिवन टू योर माइंड, बॉडी, सोल, दिस फेज इज 7.5। एंड everybody goes through this transit of after every 29 years, मतलब हर 29 years में 7.5 आती है, सबकी आती है। और एक लाइफ की ड्यूरेशन में हम मोस्टली 3 7.5 देखते हैं। एक आपकी 29 की एज के आसपास आएगी, नॉट रियली 29, जब भी वो सैटर्न उसके मून के पास आएगा, तो उससे जल्दी आ जाए लाइफ में, किसी के बाद में आए, बट विद इन 29 years एक 7.5 आप एक्सपीरियंस कर लोगे। फिर दूसरी 7.5 मिडिल एज में करोगे, तीसरी 7.5 ओल्ड एज में करोगे। तीनों के रिजल्ट्स अलग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 विल, नाउ फर्स्ट फेज इन द सेंस कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो तीन पार्ट्स हैं इसके, फेज 1 चढ़ती हुई, ये पीक, और ये, अब इसमें क्या बताया गया है, इस टाइम पे हमारी लाइफ के अंदर हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, बट जो आपसे कनेक्टेड है लोग, उन पे फर्क पड़ता है ज्यादा, बिकॉज सैटर्न वांट्स टू टेस्ट योर इमोशनल स्ट्रेंथ। और आपकी जब तक वो इमोशनल कनेक्शंस को दुखी नहीं करेगा तब तक वो आपको दुख नहीं दे सकता या आपको टेस्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज द वाई यू विल फाइंड दैट इन दिस प्रोसेस ऑफ 7.5 देर विल बी सम प्रॉब्लम्स इन द फैमिली, इन द रिलेशनशिप्स, litigations, health problems, sometimes, passing away of some family member also in certain cases, not always, but sometimes. Loss of reputation, अगर कुंडली में सैटर्न मून का कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो जब ये 7.5 आएगी तो उस टाइम पे इट विल ओपन अप दी ऑल द बैड थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ पर्सन। तो उस टाइम पे रेपुटेशनल क्राइसिस भी होता है, फाइनेंशियल स्कैंडल्स में फंस सकते हो, लिटिगेशन में फंस सकते हो। जो भी कुंडली में दिख रहा है ना प्रॉमिस, जो नेगेटिव वाला है, वो 7.5 के टाइम पे आएगा ही आएगा। ठीक है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द 7.5। इसमें से जो सेकंड फेज है इसका, जब मून के ऊपर सैटर्न होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इस टाइम पे आपका जो क्राइसिस और जो स्ट्रेस लेवल्स है वो दे आर थ्रू द रूफ। इस टाइम पे आपको मतलब somebody कैन जस्ट पोक यू एंड यू विल स्टार्ट फाइटिंग, उतना हाई लेवल स्ट्रेस होता है इस टाइम पे। और फिर जब थर्ड फेज में आता है, देन वो जो भी लॉस करा होता है पहले दो उसमें, या जो भी लर्निंग्स आपकी स्ट्रेस दिया होता है, इट स्टार्ट्स गिविंग लिटिल गुड रिजल्ट्स इन दी थर्ड, जब ये उतरती हुई 7.5 होती है। और जब जैसे ही 7.5 खत्म होती है, यानी नेक्स्ट मून के ऊपर से निकल जाता है आगे, तो वो दोबारा से लाइफ को रीस्टार्ट कर देता है आपकी। दैट मीन्स नाउ यू विल हैव मोर स्टेबिलिटी एंड कंसोलिडेशन इन योर लाइफ। तब उसके रिजल्ट्स आपको लाइफ में अच्छे देने शुरू करेगा जाने के टाइम पे। बट जब तक वो रहेगा, पहले शुरू के 5 6 साल वो काफी आपको टेस्ट करेगा। दूसरी चीज एक और सुन लीजिए आप इसकी 7.5 की, ये तो होगी नेगेटिव साइड ऑफ 7.5। 7.5 की पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आपकी कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं मून को लेके, ठीक है, अच्छे कॉम्बिनेशन का मतलब मून इज विद जुपिटर, और मून इज एक्सॉल्टेड, और मून इज गेटिंग एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर और वीनस, मतलब जो अच्छे प्लैनेट्स की संगति में अगर मून है, जब सैटर्न अब, और दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रीडिंग 7.5 इज दशा। अगर आपकी दशा चल रही है 1 5 9 हाउसेस की, है ना, ट्राइन लॉर्ड्स की, उस टाइम पे सैटर्न आपकी लाइफ में वो सक्सेस लेके आएगा जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी, दैट लेवल ऑफ सक्सेस। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जितना भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपने देखा होगा
और आगे देखोगे आप कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर बने अपनी साढ़े सती में बने सारे के सारे, बिकॉज सडनली आउट ऑफ नोवेयर हैंड पिक करके ले जाता है ऊपर सैटर्न। आप कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करता शनि। अगर उसको प्रॉब्लम देनी है तो वो रातों रात खत्म कर देगा सब कुछ, और अगर अच्छा करना है तो रातों रात ही बदल देगा, कोई प्रोसेस की फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, ओवरनाइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ साढ़े सात। अगर थोड़ा सफरिंग मैनेज करना सीख जाओ तो साढ़े सात ही जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग। फेलियर से डरना नहीं है। एवरी फेलियर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन साइंस। एवरी फेलियर। अगर किसी का जॉब चले गया, अब जॉब जाते ही आप हाथ जोड़ोगे तो गया भाई सब कुछ मेरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया। अगर आपने अपनी पॉजिटिविटी रखी देन द पर्सन विल गेट अ वेरी गुड जॉब, और उससे अच्छा जॉब मिलेगा जो सोचा भी नहीं होगा आपने। लेकिन अगर आपने गिव अप कर लिया, नेगेटिविटी हो गई, यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, यू स्टार्ट फाइटिंग विद पीपल, आपका ऑब्वियसली फेथ शैटर हो जाता है इस टाइम पे। साढ़े सती के टाइम पे आप देखेंगे लोगों के जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना वो सफर करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए यू नीड पीस ऑफ माइंड। एंड व्हेन सो मच इज हैपनिंग अराउंड यू, और इतना जब आपको फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट्स देता है शनि, उस टाइम पे आप, एक समय ऐसा भी आता है कि यू स्टॉप फॉलोइंग योर प्रेयर्स। आप अपनी पूजा और धर्म से रिश्ता तोड़ लेते हो उस टाइम पे, बिकॉज यू फील कि आपके अगेंस्ट सब कुछ चल रहा है, भगवान मेरे फेवर में नहीं है, भगवान किसी काम का नहीं। आप सारे दोष ईश्वर में डालना शुरू कर देते हो उस टाइम पे। एंड इट्स ए साइकिल ऑब्वियसली, क्योंकि आपको वो कर्म की भूमिका बता रहा है शनि, कर्म का प्लेनेट है ना। इट इज आस्किंग यू टू रिफाइन योर कर्म्स। अपने एक्शंस को इंप्रूव करना है, प्रैक्टिकली करना है। रिलीजियस होना छोड़ दो अभी, हाँ, कुछ नहीं होगा। तो ये 2.5 वर्षों के अंदर लाइफ का खेला चलता है, और ये बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला पीरियड है। एकदम से आएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, फिर आगे चल के हो सकता है सब कुछ ले भी जाए। डिपेंड करेगा दशाओं पे और प्लानिटरी कंजंक्शंस पे। ठीक, किसी की कुंडली में सैटर्न मून साथ में प्लेस्ड है। ठीक है। अब ये देखो, अब इनकी साढ़े सती चलेगी। अब यहाँ पर डबल डबल प्रॉब्लम आएगी। द रीजन बीइंग दैट ऑन द वन हैंड व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स हियर, एक तो वो साढ़े सती की पीक दे रहा है, और दूसरा सैटर्न रिटर्न भी हो रहा है उसका उस टाइम पे, अपने ही के ऊपर से निकल रहा है। ये फेज जो है सबसे ज्यादा चेंज वाला फेज हुआ, ये 2.5 साल जो होंगे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ये 2.5 वर्ष। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट कैन हैपन। सिमिलरली किसी का मून केतु साथ में बैठा हुआ है और साढ़े सती चल रही है, नाउ दिस पर्सन विल गो क्रेजी कंप्लीटली इन साढ़े सती, बिकॉज मून में स्ट्रेंथ नहीं है, केतु साथ में बैठा है, तो पहले से डिस्टर्ब माइंड है इसका शुरू से लाइफ। अब साढ़े सती में इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि इस टाइम पे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि ये माइंड जो है और पहले से ही वीक माइंड है, एफ्लिक्टेड मून है। नाउ दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू हैंडल चैलेंजेस। अब इसकी लाइफ में जब जब आएगा ये उसको परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। बट इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यही केतु, यानी गो बैक टू योर स्पिरिचुअलिटी अगेन। ये स्पिरिचुअलिटी को अगर नहीं छोड़े तो शनि यहाँ पर पूरी पॉजिटिवली काम करेगा, मतलब पॉजिटिवली इन द सेंस कि दे विल स्टार्ट गिविंग गुड रिजल्ट्स। ठीक, तो ये साढ़े सती के आ, वो है कि किस टाइप से चलता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक और चीज मैटर करती है कि किसी का मून यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, मून यहाँ पर है 7th हाउस में किसी का, साढ़े सती स्टार्ट हो गई, तो सैटर्न पहले कहाँ आएगा? 6th हाउस में, फिर आएगा 7th हाउस में, फिर आएगा 8th हाउस में उसके। साढ़े सती तो चली रही है, लेकिन D1 चार्ट में सैटर्न इज गोइंग थ्रू 6, 7, 8 हाउसेस। ये जब सैटर्न 8th हाउस में जाएगा ना,
ये साढ़े सती का भी वर्स्ट टाइम होगा एक्चुअली, क्योंकि वो वैसे भी एट्थ में चले गया वहां से, और साढ़े सती भी चल रही है, ये डबल इम्पैक्ट आएगा। और यहाँ पर जब आएगा वो उसको हेल्थ प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा सिक्स हाउस के अंदर से। वो ठीक है, सेवन्थ में आएगा शादी करा देगा, वो सब ठीक है। एट्थ में जब आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बशर्ते कि यहाँ पर कोई दूसरा बेनिफिक ना बैठा हो। अगर जुपिटर बैठा है तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, वीनस बैठा नहीं आएगी। अगर यहाँ पर केतु प्लेस्ड है, अगेन एन एनिमी ऑफ सैटर्न, नाउ सैटर्न विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम हियर। तो ये सैटर्न की रीडिंग्स हमें देखनी है, दशा भी बहुत मैटर करती है, ध्यान रखना है इसमें। अगर आपकी कुंडली में किसी के 6 8 12 की ही दशा चल रही है और साढ़े सती चल रही है आपकी, तो बस कुछ नहीं हो सकता उस केस में।